we are going to discuss inflammation. What is inflammation? And first we will discuss its introduction. Introduction means inflammation is defined as the local response of living mammalian tissues to injury due to any agent. Means कोई भी एजेंट है, कोई भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई है, जब वो इंटरेक्ट करेगा हमारी बॉडी के किसी भी टिश्यू के साथ, तो टिश्यू लोकली मींस किसी भी स्पेसिफिक साइट पे टिश्यू के साथ कोई भी स्टिमुलस इंटरेक्ट करेगा, तो वहाँ पे हमारे जो लोकल टिश्यूज हैं वो क्या करेंगे, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेंगे. अब वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, या तो वहाँ पे पेन हो जाएगा. आपको जारी बात है कहीं पे अगर सपोज जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप देखें तो इट्स मीन ओवर हियर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ स्टिमुलस एट द टो. ठीक है, उसके जो पाँव है वहाँ पे, पाँव की उंगली पे वहाँ पे उसको कोई स्टिमुलस इंटरेक्शन हुआ किसी स्टिमुलस का और कोई चोट आई, तो इट्स मीन ही इज फेसिंग इन्फ्लेमेशन. इफ्जाल हैव सम क्वेश्चंस. जी इफ्जाल, जी इफ्जाल बताएं हमें, आपको अनम्यूट कर दिया गया. जी अफजाल. अफजाल अहमद बताएं. सर जी स्लाइड शो नहीं हो रहा, स्लाइड शो नहीं हो रहा. अच्छा, लेट मी कंफर्म फ्रॉम अनदर वन. बाकियों को तो शो हो रहा है. जी हमें बताएंगे अदनान. अदनान आप हमें बताओ कि आपको स्लाइड शो हो रही है. अदनान महमूद शो हो रही है सर. ओके जी, थैंक यू. अच्छा, ये आपके फ़ोन का प्रॉब्लम होगा इफ्जाल, आपके फ़ोन का शायद, क्योंकि एप्पल के जो भी फ़ोन्स हैं उन पे नहीं स्लाइड शो होंगी. ठीक है, क्योंकि ये टीम्स की जो एप्लीकेशन है दैट इज़ ओनली compatible विद माइक्रोसॉफ्ट, इट्स नॉट compatible विद मैकिंटॉश सिस्टम. तो जो एप्पल है वो यूजली मैकिंटॉश बेस्ड सिस्टम है, तो इस वजह से वो नहीं इसको करते, रिकग्नाइज करते. ठीक है, अच्छा जी. So you can use your Shakil Ahmed is also asking a question. जी शकील बताएं. जी शकील, आपको अनम्यूट कर दिया गया है. शकील अहमद आपका कोई क्वेश्चन है, बताएं. ओके जी, I will take questions at the end. Once class will come at the last stage, so I will address your queries. अच्छा जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे इन्फ्लेमेशन की. तो इन्फ्लेमेशन is defined as the local response of living mammalian tissues to injury due to any agent. कोई भी stimulus है, once stimulus is interacting at your local tissues, then your local tissues will showing some response. That response would be like पेन हो सकता है. यहाँ पे ये डायग्राम में आपको देखें तो यहाँ पे नजर भी आ रहा है, यहाँ पे पेन हो सकता है, या स्वेलिंग हो सकती है, या रेडनेस हो सकती है, या वार्मनेस, कि वहाँ पे आपको हीट का सेंस फील हो अगर किसी गर्म चीज के साथ आपका कि लोकल टिश्यूज का इंटरेक्शन होता है. सो दिस रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और वार्मथ इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. समझ आ रही है? सो द रिस्पॉन्स शोन बाय बॉडी इन लोकल बॉडीली टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ पेन, स्वेलिंग या रेडनेस या वार्मथ, इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं. ये जो इन्फ्लेमेशन की टर्म आप लोगों ने बार बार सुनी होगी, तो इससे मुराद ये है कि द बॉडी विल बी शोइंग सम रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरियस स्टिमुलस और अगेंस्ट इंजरी. कोई भी इंजरियस स्टिमुलस है या इंजरी है, उसके अगेंस्ट बॉडी की जो रिस्पॉन्स शो कर रही है उसको हम इन्फ्लेमेशन कह रहे हैं. ठीक है, तो सिंपली इन्फ्लेमेशन इज बॉडी रिस्पॉन्स एज वेल. ओके जी, बॉडी डिफेंस रिएक्शन एलिमिनेट्स और लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ इंजरियस स्टिमुलस. तो इन्फ्लेमेशन होने से बॉडी करती क्या है, बॉडी क्या करती है, बॉडी विल एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजरियस एजेंट. या तो वो जो स्टिमुलस है उसको बॉडी क्या करेगी, उसकी इंटेंसिटी को कम करेगी, लिमिट कर देगी, या फिर क्या करेगी कि उस जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको स्प्रेड कर देगी. देयर आर टू चॉइसेस फॉर द बॉडी. मिसाल के तौर पे if someone is suffering from heat stimulus, कि आपको कहीं पे हीट का इंटरेक्शन होता है आपकी किसी बॉडी के टिश्यू के साथ, सपोज आपकी फिंगर के साथ, तो जहाँ पे आपके सेल्स किसी स्टिमुलस के साथ इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे वो सेल्स जल जाएंगे. तो इट्स मीन वहाँ पे अब सेल्स जलेंगे, लेकिन जो बॉडी में आगे उसकी स्प्रेड होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा सेल्स जलेंगे उतना ही जो स्टिमुलस है उसका इंटरेक्शन डीप जाता जाएगा. ठीक है, और इसी तरह लिमिट से मुराद ये होती है कि जब कुछ सेल्स जल जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी
आपकी बॉडी ने उसको अडॉप्ट कर लिया, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ लिमिटेशन सेट कर ली हैं कि इतना पार्ट जल गया, अब बाकी जो है वो नॉर्मल है। तो इसी तरह स्प्रेड जो इंजरियस स्टिमुलस है दैट कुड बी एबल टू स्प्रेड ड्यू टू और डिपेंडिंग अपॉन इंजरियस स्टिमुलस इंटेंसिटी। फर्दर है हम लोग पास causes of inflammation, means what are the reasons, what are the causes inflammation will be possible, ठीक है। तो causes में the first one includes like infective agents, बैक्टीरिया काज कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन की। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट स्वेलिंग हो जाएगी या रेडनेस शो करेगी, ठीक है। तो इस तरह से इट्स मीन infectious agent like bacteria will be responsible or a major cause of inflammation. Further viruses है and their toxins, viruses और उनके जो toxins है, उनके जो RNA मौजूद है, अगर RNA viruses है तो that can also cause inflammation. Further fungi है और parasites हैं, so it's mean infectious agents can cause inflammation. Further immunological agents, कुछ immunological agents भी हैं जो कि इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स लाइक सेल मेडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं दे आर आल्सो एसोसिएटेड टू काज इन्फ्लेमेशन। मिसाल के तौर पे कोई किसी का ब्लड ग्रुप सपोज ए है और उसने क्या किया कि बी ब्लड ग्रुप उसको लगा दिया गया विदाउट एनी टेस्टिंग, तो जो इनकम्पैटिबल ब्लड है, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से उस इंडिविजुअल की बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाएंगे। जब ऑटो इम्यून रिएक्शन होंगे तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी? एक तो चेंजेस ये होंगी कि वहाँ पे सवेयर ब्रेकडाउन ऑफ द सेल्स होगी, तो इट्स मीन बॉडी इज शोइंग सम रिस्पॉन्स, तो वहाँ पे सेल्स की इंजरी हो जाएगी और सेल्स की इंजरी के अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स शो कर रही है, सो दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज बॉडी इन्फ्लेमेशन एंड द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम पेन, पर्सन को पेन भी होगा और इसके अलावा वहाँ पे जो डिफरेंट कहते हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट सिक्रीशंस की स्टोरेज भी हो जाएगी जो कि फर्दर इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकती है। सो इट्स मीन इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कैन आल्सो काज इन्फ्लेमेशन। फर्दर फिजिकल एजेंट्स लाइक हीट, जारी बात है अगर किसी इंडिविजुअल का हीट के साथ इंटरेक्शन होता है तो हीट के अगेंस्ट वो उसकी बॉडी वहाँ पे जो लोकल टिश्यूज हैं दे विल शो स्वेलिंग, लोकल टिश्यूज की स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, और इसके अलावा रेडनेस होगी, पेन होगा, सो पेन इज आल्सो इन्फ्लेमेशन। फर्दर radiations are also physical agents which can cause inflammation. रेडिएशन की वजह से टिश्यूज जल जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे पेन होगा। और इसी तरह मैकेनिकल ट्रॉमा, अगर मैकेनिकल ट्रॉमा किसी को इंजरी हो जाती है, ठीक है, कोई चोट लगने से, सो दैट कैन आल्सो काज इन्फ्लेमेशन। चोट लगने से भी स्वेलिंग हो जाती है या फिर पेन होता है, तो इट्स मीन दैट इज आल्सो इन्फ्लेमेशन। फर्दर केमिकल एजेंट्स लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन, बिल्कुल जी, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पॉइजन है। मिसाल के तौर पे इनऑर्गेनिक पॉइजन में हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स। अगर ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं सो दे कैन आल्सो काज सेलुलर इन्फ्लेमेशन, उससे भी सेल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, टॉक्सिक जितने भी सब्सटेंसेस हैं हम लोगों के पास दे कैन आल्सो काज इन्फ्लेमेशन। फर्दर है एक्सटर्नल फिजिकल एजेंट्स, एक्सटर्नल फिजिकल मटेरियल्स सच एज फॉरेन बॉडीज। तो एक्सटर्नल फिजिकल मटेरियल्स में हम कहते हैं कि कोई भी ऐसे एक्सटर्नल मटेरियल्स और एजेंट्स विच आर नॉट बिलोंगिंग टू आवर बॉडी, ठीक है, दैट कुड बी अ डस्ट पार्टिकल्स। अब मिसाल के तौर पे डस्ट पार्टिकल्स हैं तो डस्ट पार्टिकल आल्सो शोज इन्फ्लेमेशन। जब कोई इंडिविजुअल डस्ट इनहेल कर लेगा तो डस्ट इनहेल करने से उसकी बॉडी रिस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है, स्नीजिंग बढ़ जाएगी, स्नीजिंग के अगेंस्ट उसकी जो नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स की स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ से ब्लड आ सकता है, सेल्स की इंजरी हो सकती है। तो इट्स मीन there are multiple causes of inflammation which includes infective agents, immunological agents, physical agents, chemical agents and external physical agents as well. Further, inflammation versus infection, this is very important to get to know कि आपको पता होना चाहिए कि inflammation और infection के बीच में difference क्या है। Inflammation is actually a protective response by the body to variety of etiological agents. Inflammation तो एक protective response है। मिसाल के तौर पे if I will ask a question in exam, how inflammation is protective response, prove that one or explain.
तो इट्स मीन योर आंसर वुड बी कि इन्फ्लेमेशन इज एक्चुअली अ पेन और स्वेलिंग ऑफ द सेल्स और रेडनेस ऑफ द सेल्स और वार्मनेस ऑफ द सेल्स। तो इन्फ्लेमेशन से मुराद होती है कि आपको जब पेन होता है तो इट्स मीन यू विल बी रिमूविंग योर बॉडी फ्रॉम दैट स्टिमुलस। जब आपको पेन होगा तो आपको उसकी ट्रीटमेंट लेंगे। जब वहाँ पे स्वेलिंग होगी तो यू विल बी फॉलोइंग सम ट्रीटमेंट और थेरापी। अगर वहाँ पे आपको कोई चोट लगती है और वहाँ पे स्वेलिंग भी ना हो और पेन भी ना हो तो इसका मतलब है दैट वी कैन से इन्फेक्शन जो जहाँ पे आपको चोट लगी है या जो मैकेनिकल ट्रॉमा है वो मल्टीप्लाई करता जाएगा, वो ज़्यादा होता है बढ़ता जाएगा और जब वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं और सेल्स की डेथ हो सकती है। तो इसका मतलब है अगर आपको पेन हो रहा है तो दिस इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स कि जब तक पेन हो रहा है तो इट्स मीन योर बॉडी इज प्रोटेक्टेड। so that's why inflammation is also known as protective response by the body to variety of etiological agents, while infection is invasion into the body by harmful microbes and their resultant ill effects by toxin। जबकि इन्फेक्शन में क्या होता है कि इन्फेक्शन में इन्फेक्शियस एजेंट की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्वेजन हो जाती है, पेनिट्रेशन हो जाती है। आप इस तरह से लिख सकते हैं द पेनिट्रेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द बॉडी और टिश्यूज इज कॉल्ड इन्फेक्शन वेयर इन्फ्लेमेशन इज द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, राइट। Infection is actually a term in which invasion or penetration of harmful microbial agents occurs। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि इन्फ्लेमेशन प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है और इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट कर जाते हैं और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स में या टिश्यूज में पेनिट्रेट कर जाएंगे तो देन देयर विल बी इल इफेक्ट्स कि वहाँ पे इल इफेक्ट्स या जो बीमारी है वहाँ पे वो रिप्रेजेंट या शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, देयर आर टू बेसिक प्रोसेसेस विद सम ओवरलैपिंग। अब कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे हम लोगों के पास इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है? सो अर्ली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लेटर फॉलोड बाय हीलिंग। दो तरह से इन्फ्लेमेशन होगी, एक तो फौरन से इन्फ्लेमेशन की अगर आपको कहीं पे चोट लगती है और फौरन से वहाँ पे स्वेलिंग हो या पेन होना स्टार्ट हो जाए, और एक ऐसा केस है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो और आपको इनिशियली पेन ना हो लेकिन कुछ टाइम गुजर जाने के बाद आपको पेन या स्वेलिंग हो जाए वहाँ पे, तो दैट इज नोन एज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और लेटर स्टेज इन्फ्लेमेशन। बट इन केस ऑफ अर्ली इन्फ्लेमेशन you will be facing or suffering from swelling or pain at the initial stage. Sometimes it causes considerable harm to the body as well कि कुछ हद तक कुछ केसेस में इन्फेक्शन की वजह से बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। एनाफाइलैक्सिस टू बाइट्स बाय इंसेक्ट और रेप्टाइल्स ड्रग टॉक्सिन्स। एनाफाइलैक्सिस से मुराद ये होती है कि जब हमें कोई टॉक्सिन इनहेल कर ले, कोई एंटीजन इनहेल कर ले या कोई ड्रग इनहेल कर ले, उस ड्रग के अगेंस्ट हमारी बॉडी बहुत सारी एंटीबॉडीज बना ले, तो उस प्रोसेस को हम एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। और एनाफाइलैक्सिस से मुराद ये देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। अगर मैं पेपर्स में आपसे पूछ लूं कि डिफाइन एनाफाइलैक्सिस, सो योर आंसर वुड बी एनाफाइलैक्सिस इज डिफाइंड एज the formation of antigen antibody complexes, means the formation of antigen antibody complexes is called as anaphylaxis। ठीक है, और फिर स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो इस केस में भी इन्फ्लेमेशन होता है। क्रोनिक रिमेटाइड आर्थराइटिस, कि जो जोड़ों की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियों में भी इन्फ्लेमेशन होता है कि अगर किसी को जोड़ों की बीमारी है, कोई अर्थराइटिस है, तो वहाँ पे क्या होगा, डीजेनरेशन ऑफ द जॉइंट्स है या बोन्स है, तो उस केस में भी वहाँ पे जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पेन होता है, तो इट्स मीन दैट इज एन अदर टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। फर्दर फाइब्रस बैंड्स और एडहेशंस इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो फाइब्रस बैंड्स भी बन जाते हैं और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में भी हम लोगों के पास इन्फ्लेमेशन शो होगी। फाइब्रस बैंड से यूजुअली मुराद ये होती है कि हमारी बॉडी में कहीं पे फिब्रिन एक्युमुलेट हो जाए। जब फिब्रिन एक्युमुलेट हो जाएगी तो वहाँ पे
कोगुलेशन हो जाएगी कि अगर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में फिब्रिन एक्युमुलेट हो जाए, फाइब्रस बैंड्स बन जाएं, तो इसका मतलब है ब्लड वहां से पास आउट नहीं होगा। जब वहां पे से ब्लड पास नहीं होगा तो वहां पे जो वेन्स हैं या जो आर्टरीज हैं वो क्या हो जाएंगी, उनकी वो रेडनेस, उनका कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ में वहां पे स्वेलिंग भी हो जाएगी और पेन भी होगा। So these are all the cases where inflammation occurs. So in this slide, actually we studies what is inflammation and what is the difference between inflammation and infection.